पिछले 4 दिन से मैं तुलाज़ इंस्टीट्यूट में हूँ। जब मुझे तुलाज़ इंस्टीट्यूट में इनवाइट किया गया तो एक कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर था कि मैं यहाँ आके 3-4 दिन ये ऑब्जर्व करना चाहता हूँ कि एक कॉलेज का एनवायरनमेंट कैसा होता है, क्योंकि तुम्हें जनरली वही जानना है। बिकॉज ऑनेस्टली स्पीकिंग पिछले 1 साल में मैंने टीचिंग छोड़ के सिर्फ अब यही जिम्मेदारी ले ली है कि कैसे मैं तुम्हें बेस्ट वैल्यू प्रोवाइड कर सकता हूँ बाय एटलीस्ट मेकिंग यू फाइंड द बेस्ट कॉलेज जो तुम्हारी पर्सनैलिटी को सूट करता है। आज का वीडियो में मैंने टोटल 5 ऐसे पॉइंट बनाए हैं जिसके बेसिस पे अपन कॉलेजेस को डिफाइन करेंगे। एंड जब भी तुम अपनी रिसर्च करना चालू करोगे रिलेटेड टू एनी कॉलेज ऑफ कॉमर्स, तुम्हारे पास ये 5 पॉइंटर्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलो शुरू करते हैं नंबर 1 से, जो कि होता है तुम्हारा क्लास एनवायरनमेंट। तुम्हें आने वाले 3 साल अपने कॉलेज के 4 साल जो बिताने हैं वो तुम्हें क्लास के अंदर बिताने हैं, ये तुम जानते हो। फैकल्टीज़ कैसी होंगी, आसपास में बैठने वाले दोस्त तुम्हारे कैसे होंगे, क्या तुम बिजनेस आइडियाज़ डिस्कस करते होगे या फिर सिंपली घूमने फिरने की बातें डिस्कस करते होगे, डिस्ट्रैक्शंस कितने हैं, किसके पास कौन सा मोबाइल फ़ोन है, साथ में कैंटीन में कौन से दोस्त तुम्हारे बैठते हैं, किस तरह का ओवरऑल एम्बियंस है, ये सब चीज़ें बहुत मैटर कर जाती है। जिसको अगर बहुत नैरो डाउन करके बिल्कुल नेट शेल में बोला जाए तो क्लास एनवायरनमेंट बन जाता है, क्योंकि वहीं से तुम्हारी थिंकिंग डेवलप होना चालू होती है आने वाले 2-3 साल की। किसी भी कॉलेज के जितने एकेडमिक्स जरूरी होते हैं उतने ही ज्यादा जरूरी होती है तुम्हारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट। अब वो आती है को करिकुलर एक्टिविटीज से, वो आती है स्पोर्ट्स इवेंट से, वो आते हैं ऐसे अलग अलग एक्टिविटी क्लब से जिनमें तुम पार्टिसिपेट करके अपनी पर्सनैलिटी ग्रो कर सकते हो। भैया वो तो हर कॉलेज का ही सेम होता है ना? नहीं, दैट इज द डिफरेंस। तुलाज़ में आके जो मेरे लिए सबसे ज्यादा फैसिनेटिंग बात थी वो थी इस तरह के क्रिकेट फील्ड्स जो मुझे शायद मेरी लाइफ में कभी नहीं मिले। मैं कॉलेज में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड रहता हूं, एकेडमिक्स से ज्यादा इंटरेस्टेड रहता हूं इन को करिकुलर एक्टिविटीज में, स्पोर्ट्स में, इवेंट्स में, जो कल्चरल फेस्ट होते हैं उन सब में। एंड जब ये सीनरी मैं देखता हूं ना, इस पूरे कॉलेज के बीच में एक अच्छा खासा ग्राउंड है, वो मेरे लिए बहुत ही अलग लेवल का एक्सपीरियंस होता है। और मैं भी चाहता हूं कि इसी तरह के कॉलेजेस तुम्हारे लिए भी हों, जहां तुम इस तरह की चीजें एक्सपीरियंस कर सको। सिर्फ क्लास के अंदर बैठ के पढ़ने से ही सब कुछ नहीं होगा। जब तुम ऐसे एनवायरनमेंट में रहोगे, जब तुम्हें ऐसी सीनरी मिलेगी तो उसकी बात ही अलग होगी। जब भी मैं ऐसे ऑडिटोरियम्स में बैठता था, कोई ऐसा सेमिनार अटेंड करता था, मुझे मालूम है, आज भी याद है कि मुझे पैसे दे के जाना पड़ता था ऐसे बड़े बड़े सेमिनार्स में कुछ सीखने के लिए। लेकिन आज जब मैं यहाँ बैठा हूँ और मुझे मौका मिल रहा है कि ऐसे ही प्लेटफॉर्म्स पे, ऐसी ही स्टेज पे मुझे यंग जनरेशन को कुछ सिखाने का मौका मिले, तो मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा लकी मैं कभी फील नहीं कर सकता। ऐसे बड़े बड़े ऑडिटोरियम्स में बोलने की ना कभी आदत थी, ना कभी लाइफ में सोचा था कि ऐसा कभी मौका मिलेगा। लेकिन इस टीचिंग ने इतना कुछ दिया है ना मुझे, जो मुझे हमेशा, जिस चीज़ को लेके मैं थैंकफुल रहूँगा, हमेशा जो भगवान से मांगा था वो मुझे मिला है। आज भी मैं उतना ही खुश होता हूँ जितना यहाँ पे बैठ के किसी को सुनने में वो खुशी होती थी, सीखने में खुशी होती थी। क्योंकि सबसे अच्छी बात आज की ये है कि अब मैं सीख भी रहा हूँ और यंग जनरेशन को सिखा भी रहा हूँ। नाउ यहीं से मेरा सेकंड पॉइंट आता है, विच इज फैकल्टीज। फैकल्टीज एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं तुम्हें इंस्पायर करने में, तुम्हें मोटिवेट करने में और तुम्हें सही पाथ दिखाने में। जैसा बोलते हैं ना कि एवरीथिंग शुड बी अ मिक्स ऑफ समथिंग, ऐसे ही कॉलेज के अंदर जाके तुम्हें वो मिक्स ढूंढना पड़ेगा। यू नीड टू हैव गुड फ्रेंड्स डेफिनेटली, जो तुम्हें इंस्पायर करें, मोटिवेट करें कि भाई तू कर, एक्सपीरियंस भी कर और जो चीजें तेरे को एक्सप्लोर करनी है वो भी कर और अपना बेस्ट दे। बट एट द सेम टाइम तुम्हें डिसिप्लिन भी चाहिए, तुम्हें फोकस भी चाहिए, तुम्हें ग्रोथ भी चाहिए। वो कौन लाके देगा? फैकल्टीज। अगर तुम कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो तुम्हारे लिए 2 कोर्स बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। पहला तुम्हारा बीकॉम ऑनर्स हो गया, क्योंकि तुम्हें कोई अगर प्रोफेशनल कोर्स करना है तो बीकॉम ऑनर्स तुम्हारे लिए बहुत अच्छा एक सपोर्टिव कोर्स बन सकता है, बिकॉज मोस्टली सिलेबस सेम होता है, खासकर अगर मैं बात करूं सीए, सीएस, सीएमए की तो। और सेकंड हो जाता है बीए जेएमसी, यानी बैचलर्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। अगर तुम्हें आगे चल के डिजिटल मार्केटर बनना है या फिर इन्फ्लुएंसर बनना है तो तुम्हें बेसिक प्रोडक्शन की नॉलेज होनी चाहिए, खासकर ऑडियो और वीडियो प्रोडक्शन की। नाउ तुलाज़ इंस्टीट्यूट तुम्हें बेस्ट फैकल्टीज तो देता ही है, साथ साथ में तुम्हें बेस्ट फैसिलिटीज भी देता है, टॉप नॉच फैसिलिटीज भी देता है अगर तुम्हें इसमें अपना करियर बनाना है तो। मान लो मैं कंप्यूटर्स में बहुत अच्छा नहीं हूं, मैं एक बहुत ही पुअर फैमिली से, कैसे बैकग्राउंड से आता हूं जहां मेरे हाथ में कभी ना लैपटॉप लगा ना कंप्यूटर लगा। नाउ आई एम गोइंग टू सिट इन अ कंप्यूटर लैब। क्या हो वो कंप्यूटर फैकल्टी बोल दे कि आपको ये प्रोग्राम करना है और अगर आपको वो चीज नहीं आती है तो आपको बोले कि भाई आपसे नहीं हो पाएगा, रहने दो, बुरा लगेगा। अब वहीं पे दूसरी फैकल्टी देखते हैं जहां पे वो फैकल्टी ये बोलती है आपसे कि कोई बात नहीं, अगर नहीं आता है तो देयर आर क्लासेस, स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक, स्टार्ट लर्निंग एंड देन धीरे धीरे प्रोग्रेस करते चले जाओ।
अब ये बात सुनने में बहुत कॉमन लगती है क्योंकि हर कोई सिंपल, ये कॉन्वर्सेशन कौन सी ऐसी बहुत बड़ी बात है जो तुमने आज से मेरे से पहले नहीं सुनी है। बट थिंक अबाउट दैट स्टूडेंट जिसके लिए ये भी बोलना बहुत मुश्किल चीज़ है कि मेरे को नहीं आता है, क्योंकि उसको इन्फीरियर लग जाएगा जो उसके साथ 15-20 बच्चे बैठे हुए हैं। तो उसके पर्सपेक्टिव से सोच के देखो कि उसके लिए कितनी बड़ी बात है। मैंने बहुत सारी लड़कियों को देखा है जो मॉडलिंग में जाना चाहती हैं, एयर होस्टेस बनना चाहती हैं, बट वो इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है, घर में कभी माहौल मिला नहीं। अब कॉलेज में वो ऑप्शन है, क्लब्स बने हुए हैं जहां पे यू कैन ट्राई योर लक कि ठीक है मैं कर तो सकती हूँ, लेकिन वो एनवायरमेंट नहीं है, वो फैकल्टीज ही एनकरेज करने के लिए नहीं है। तुम पढ़ाई में बहुत अच्छे हो, एक्सेप्शनली वेल हो, लेकिन तुम्हें कई ऐसी जगह हैं जहां पे तुम्हें ग्रो करने की अभी भी जरूरत है। वो ऐसे कोर कॉन्सेप्ट्स हैं जो तुम्हें फैकल्टी से पूछना जरूरी है। क्या हो कोई फैकल्टी साथ देने को तैयार ना हो तो अगेन फैकल्टी बिकम्स अ वेरी कोर एलिमेंट ऑफ एनी कॉलेज। तो जब भी तुम किसी सीनियर से बात करो ना, यार भैया मेरे को इस कॉलेज में आना है, डू आस्क अबाउट द फैकल्टीज। इसके बाद नेक्स्ट आता है एम्बियंस एंड पीस। आपके कॉलेज का एम्बियंस पता है ऐसा होना चाहिए जहां पे बहुत रश ना हो, आप एक लर्निंग स्टेज में हो, आप एक लर्निंग प्रोसेस के अंदर हो। वहां पे जरूरी नहीं है कि आपके पास बहुत हाई फाई चीजें हों, यू हैव टू गो टू क्लबिंग और समथिंग लाइक दैट। अगर आप अपना करियर बिल्ड कर रहे हो, डेफिनेटली, है ना, अगर आप वैल्यू देख रहे हो अपने कॉलेज में, अगर आप ये देख रहे हो कि आपको यहाँ से करियर बिल्डअप करना है, तो यू नीड दैट पीस। तो एनीथिंग दैट इज रिलेटेड टू ग्रोथ, एनी काइंड ऑफ इवेंट, मोस्ट वेलकम, वो चीजें होना चाहिए। एंड दैट इज व्हाट एम्बियंस इज। आपको फोकस रखें, इवन इफ देयर इवेंट्स, इवन इफ देयर बिग कल्चरल इवेंट्स, एनुअल फंक्शंस काइंड ऑफ थिंग्स, एनुअल इवेंट्स जो होते हैं, बहुत अच्छी चीज है, बट दैट शुड हेल्प यू ग्रो। काफ़ी सारे बच्चे अपना घर छोड़ के आते हैं एंड हॉस्टल्स में रहना चालू करते हैं। एंड बिलीव मी, मैं बहुत अच्छे से समझता हूँ जब भी तुम कहते हो कि भैया हॉस्टल में ना बहुत सेक्रीफाइसेस करना पड़ते हैं, खाना अजीब सा मिलता है या टेस्टलेस मिलता है, जो फैसिलिटीज़ है वो बहुत अच्छी नहीं होती हैं। एक्सेप्टेड, एवरीथिंग एक्सेप्टेड। अब जब इतना सेक्रीफाइस कर रहे हो तो वो पीस तो ढूंढते होगे। बाय द एंड ऑफ द डे अगर ऐसी जगह पे तुम्हारा कॉलेज है, हॉस्टल तुम्हारा ऐसी जगह पे है जहां आफ्टर द कॉलेज यू कैन रियली फील द पीस। जिनको मेरी बात उस लेवल तक कनेक्ट कर रही है, प्लीज ये चीज ध्यान रखना, एम्बियंस एंड पीस मीन्स अ लॉट व्हेन यू आर सिलेक्टिंग अ कॉलेज। एंड इसी के बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है सीनियर्स का। भैया सीनियर्स की क्या बात है। तुम्हें पता है जब तुम किसी कॉलेज में नए नए एंटर होते हो ना, तो तुम्हारा सबसे बड़ा डर यही रहता है कि तुम उस कॉलेज को लेके फैमिलियर कैसे होगे। एंड मानो चाहे ना मानो, मैं अपने कॉलेज डेज की भी बात करूं अगर, तो जितनी हेल्प तुम्हारे सीनियर्स करते हैं, जितने कोऑपरेटिव तुम्हारे सीनियर्स होते हैं, जितना इजीली वो तुम्हें कॉलेज से फेमिलियर करा देते हैं, कोई एक फ्रेशर तुम्हारे साथ जो एडमिशन लिया हुआ है वो नहीं करा पाएगा। बिकॉज उसको एक्सपीरियंस है, उसने हर चीज़ देखी, जानी पहचानी है, एक्सपीरियंस किया हुआ है। एंड अगर तुम उन सीनियर्स के साथ घुलना मिलना चालू हो जाओगे तो तुम्हें सोल पता चल जाएगा कॉलेज का, विजन पता चल जाएगा कॉलेज का, कि जिस कॉलेज में हो पहले दिन से आखिर तुम्हें क्या एक्शंस लेने चाहिए जिसके थ्रू तुम ग्रो होगे। तो तुम जब भी कोई कॉलेज चूज करो, इररिस्पेक्टिव ऑफ लोकेशन एंड एनीथिंग, पहली चीज तुम्हारे दिमाग में आनी चाहिए कि सीनियर्स कैसे हैं। क्या उस कॉलेज में वो सीनियर्स फेमस हैं कि तुम उनसे कल जाके बात करोगे तो वो तुम्हें समझाएंगे बिठाएंगे कि ऐसा होता है। तो मेक श्योर ऐसे कॉलेज में एडमिशन लो जहां पे सीनियर्स तुम्हारे सपोर्टिव हैं। एंड लास्ट आता है अपॉर्चुनिटीज एंड सपोर्ट। ना तुम्हारे दिमाग में ये चल रहा होगा कि जब भी मैं अपॉर्चुनिटीज की बात करता हूं, सो यू बेसिकली थिंक अबाउट अपॉर्चुनिटी मींस गेटिंग अ कैंपस प्लेसमेंट आउट ऑफ कॉलेज, राइट? लेट्स टेक इट इन दैट पर्टिकुलर फैशन जहां हमारा माइंडसेट ये बना हुआ है कि आफ्टर ग्रेजुएशन अगर मैं पीजी नहीं भी करता हूं, अगर मैं किसी प्रोफेशनल कोर्स के लिए नहीं भी जाता हूं, तो मुझे कैंपस रिक्रूटमेंट बहुत अच्छा मिल जाएगा, यानी कैंपस प्लेसमेंट मुझे बहुत अच्छा मिल जाएगा। अब क्योंकि तुम लोग हमेशा हाईएस्ट पैकेज से बहुत ज्यादा फैसिनेटेड रहते हो और तुम्हें जानना होता है कि अगर मैं किसी कॉलेज में एडमिशन ले रहा हूं तो मेरा हाईएस्ट पैकेज कहां तक जाएगा, तो अगर बीटेक से लेके बीकॉम ऑनर्स तक या फिर बीए जेएमसी तक अगर अपन बात करें, तो जो हाईएस्ट पैकेज तुला इंस्टीट्यूट के अंदर गया है वो है 36.5 लाख का। और यही नहीं, तुला इंस्टीट्यूट एक नेक सर्टिफाइड इंस्टीट्यूशन है। ये जितनी भी चीजें मैंने तुम्हें बताई ना, शुरुआत में जितनी भी चीजें डिस्कस की, इनका एक तरह से समराइजेशन है अपॉर्चुनिटीज। जिस कॉलेज में तुम जा रहे हो वहां पे सीनियर्स कैसे हैं, एम्बियंस मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तुम्हें शांति मिल रही है वहां पे नहीं मिल रही है, फैकल्टीज कैसी है, क्लास एनवायरनमेंट कैसा है, इट कंप्लीटली कंप्राइजेस ऑफ द एंटायर अपॉर्चुनिटीज दैट यू आर गेटिंग इन अ कॉलेज। ये सबकी टोटलिटी अपॉर्चुनिटीज होती है। तुम अभी 11th-12th में वो नहीं सोच पाते हो जो विजन आज मैं तुम्हें दिखाना चाह रहा हूं, शायद वही रीजन है मैं 11th-12th के बच्चों के लिए ये वीडियो बना रहा हूं। समझो इस बात को, जैसे ही तुम घर से बाहर निकलोगे ना, तुम्हारा माइंड बहुत अलग लेवल पे ग्रो करना चालू करेगा। जो सोच होती है ना, वो नेक्स्ट लेवल पहुंच जाती है। कुछ और ही हम सोचने लगते हैं, किसी और ही डायरेक्शन में जाने लगते हैं। जो हमें सिर्फ किताबों में दिखता था एक टाइम तक, स्कोरिंग तक दिखता था एक टाइम तक, वो चीज बहुत एक्सपैंड हो जाती है। हम बहुत डिफरेंट लेवल पे सोचना चालू कर देते हैं। आखिर मैं करना क्या चाहता हूं अपनी लाइफ में। अगर ये 3 साल के अंदर तुमने कॉलेज में आके ये ढूंढ लिया ना, इररिस्पेक्टिव वेदर यू गेट अ जॉब और नॉट, डजंट मैटर,
अगर ये चीज़ ढूंढ ली, बिलीव मी, तुमसे ज़्यादा लकी इंसान कोई नहीं होगा, क्योंकि तब तुम्हें पता होगा कि तुम्हें किस डायरेक्शन में जाना है। ये 3 साल कॉलेज के मैटर नहीं करते, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ। अगर तुम एक वाइडर कॉन्सेप्ट पे देखो, एक बड़े लेवल पे देखो, जहाँ पे अपन मैक्सिमम बच्चों को लेके चल रहे हैं, सबका थॉट प्रोसेस देख रहे हैं, तो ये 3 साल होते हैं तुम्हारे एक्सप्लोर करने के। एंड देन यू गेट सीरियस अबाउट योर लाइफ, वेदर यू वांट टू गो फॉर अ प्रोफेशनल कोर्स, यू वांट टू गो फॉर पीजी, और यू वांट टू स्टार्ट समथिंग ऑन योर ओन। तो ये सारे पॉइंटर्स ध्यान रखना। मैंने सोचा कि अगर मैं कॉलेज में आया हूँ तो व्हाई नॉट मेक दिस काइंड ऑफ वीडियो जहाँ तुम्हें भी कुछ वैल्यू मिले। एंड मैं ऑल ओवर इंडिया घूम रहा हूँ, अलग अलग कॉलेज में जा रहा हूँ। आई एम थैंकफुल कि तुलाज़ इंस्टीट्यूट ने मुझे यहाँ बुलाया, मुझे मौका दिया कि मैं यहाँ 4 दिन रहूँ, इस कॉलेज को एक्सप्लोर करूँ। एक मैंने सेमिनार भी कंडक्ट किया, एक तरह से इंटरेक्टिव सेशन था, ओरिएंटेशन सेशन था। तो आई वॉन्ट टू कम टू डिफरेंट कॉलेजेस एंड डिस्कस अबाउट दीज थिंग्स सो दैट मैं सेम वैल्यू जो 11-12 के बच्चे हैं उन तक पहुंचा सकूं। तब तक के लिए बहुत सारा प्यार और धन्यवाद।